सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूं देवपाल और फाइनली गाइज यहाँ से मैं बताऊंगा कि अगर आप जो एज 18 साल नहीं, मतलब कि आप 18 साल के नहीं हुए हैं और आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो अब गाइज बिना किसी एटीएम कार्ड के आप सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से आप यहाँ पर गूगल पे कैसे बनाएंगे और साथ ही गाइज आप इन पर कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको पूरा से दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, करके बताऊंगा। तो अब गाइज आप सिंपली क्या करें, जस्ट आप सिंपली इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो अब चलिए गाइज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ बिना किसी एटीएम कार्ड के सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से आप यहाँ पर गूगल पे को कैसे बनाएंगे और साथ ही गाइज आप यहाँ पर कैसे चलाएंगे। तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके फ़ोन में पहले से गूगल पे है तो सिंपली आप यहाँ पर इसको एक बार ओपन कर लेंगे और सिंपली गाइज आप यहाँ प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके गूगल पे में पहले से कोई बैंक ऐड है तो अब गाइज आप सिंपली इस बैंक को रिमूव कर लेंगे। तो अब गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, इस बैंक पे क्लिक करेंगे और अब गाइज आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। अब सिंपली गाइज आप यहाँ रिमूव अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब सिंपली आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इससे ये होगा कि जो बैंक होगा आपके गूगल पे से रिमूव हो जाएगा। अब गाइज आप यहाँ पर यह काम जैसे ही कर लेते हैं तो अब गाइज आपको आगे सिंपली क्या करना, चलिए मैं अब आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो अब गाइज आपको क्या करना है, अब आप यहाँ होम पे क्लिक करके इस गूगल पे से एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप गूगल पे से एग्जिट आप यहाँ पर जैसे हो जाते हैं तो अब सिंपली आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में जो गूगल पे है तो सिंपली आप इस एप्लीकेशन पर आप यहाँ 2-3 सेकंड के लिए आप इसको ऐसे दबा के रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे दबा के रखेंगे तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ ऐप इन्फो पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ ऐप इन्फो पे जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली जब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे होगा स्टोरेज यूजेज का। तो अब गाइज आप यहाँ स्टोरेज यूजेज पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी गाइज यहाँ पे जो डाटा है और यहाँ जो कैश मेमोरी है इसको आप यहाँ से क्लियर कर देना है। तो अब गाइज आप यहाँ क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे और अब गाइज आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कैश मेमोरी है और यहाँ पे जो डाटा है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, 0 बाइट हो जाएगा। अब सिंपली गाइज जब आपको आगे क्या करना है, अब सिंपली आप यहाँ होम पे क्लिक करके इस गूगल पे से एग्जिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जिट आप जैसे हो जाते हैं तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अब चलिए मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो अब सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप दोबारा से गूगल पे को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे आप दोबारा से गूगल पे को जैसे ओपन करेंगे तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अभी आप गूगल पे में अपने जिस भी बैंक को बिना किसी एटीएम कार्ड के थ्रू सिर्फ आधार कार्ड की हेल्प से चलाना चाहते हैं तो अब गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, आपके उस बैंक से आपका जो भी नंबर लिंक है उस नंबर को आप यहाँ एंटर करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर को एंटर करेंगे और अब गाइज आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे चूज कर लेना है। आपकी जिस जीमेल आईडी में आपका जो एज हो कम से कम 18 साल हो, अब सिंपली आप नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको जो नंबर है वो यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर देखिए जो नंबर होगा वो यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। अब देखिए फाइनली बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग डायरेक्टली यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करके बैंक को ऐड करने लगते हैं। तो गाइज आपको ऐसा भूल करके भी नहीं करना है। अब सिंपली गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले गाइज अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट आप यहाँ गूगल पे के इस प्रोफाइल आइकन पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइज आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ 3 डॉट पर जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइज आप सिंपली इस रेफरल कोड पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ रेफरल कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी गाइज आपको साइड में मेरा रेफरल कोड यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अभी गाइज आपको सिंपली क्या करना है, इसी रेफरल कोड को आप यहाँ नीचे फिलअप कर देंगे और अब गाइज आप यहाँ नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ये जो कोड है जैसे यहाँ पे अप्लाइड हो जाएगा तो अब गाइज आप सिंपली यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप जैसे बैक आ जाते हैं तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अब फ्रेंड आप यहाँ सेंड मनी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइज आपका जो भी बैंक है उस बैंक को आप यहाँ पे चूज करके ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मेरा जो बैंक हो वो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो चलिए गाइज यहाँ से मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज कर लेता हूँ। अब सिंपली आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब सिंपली गाइज ये पूछेगा कि आप यहाँ से जो बैंक चूज किए हैं तो आपके बैंक से आपका जो नंबर है लिंक है वो नंबर सिम 1 में है सिम 2 में, तो उस सिम स्लॉट आप यहाँ चूज कर लेंगे और अब गाइज आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो नंबर है आपके बैंक से वेरीफाई हो रहा है। तो फाइनली गाइज अब देखिए आपके सभी तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी गाइज यहाँ पर देखिए आपके पास अगर एटीएम कार्ड नहीं है तो अब गाइज आप यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ से आधार कार्ड वाला ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर लेंगे और सिंपली गाइज अब आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो अभी क्या देखिए कह रहा है कि इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर। तो अभी के जब सिंपली क्या करना है, आपका जो आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड का जो शुरू का 6 अंक है उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। और अब गाइज आप यहाँ इस ब्लू एरो पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ क्रिएट पिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे गैदरिंग हो रही है।
तो फाइनली गाइस अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका जो भी नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अगर नहीं फिल होता है तो इसको आप यहाँ से मैनुअली फिलअप कर देंगे। यहाँ पर देखिए जो ओटीपी है वो यहाँ पे आ चुका है। चलिए यहाँ पर मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद अब आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आप यहाँ पे जो बैंक ऐड कर रहे हैं तो आपके बैंक से आपका जो भी नंबर लिंक है उस पर भी ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अगर नहीं फिल होता है तो इसको आप यहाँ से मैनुअली फिलअप कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए मेरे जो SBI बैंक का ओटीपी वहाँ पे आ चुका है। मैं चलिए इसको भी यहाँ से फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप बैंक वाला ओटीपी जैसे फिलअप कर लेंगे तो अब आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस अब देखिए आपके सामने जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन दे देगा। तो अब गाइस यहाँ से आप जो भी पसंदीदा आप यहाँ से यूपीआई पिन सेट करना चाहते हैं इसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। और अब गाइस आप यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी गाइस आप यहाँ पे जो भी आपने फिलअप किए हैं आप सेम टू सेम आप यहाँ दोबारा फिलअप करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए। अब सिंपली गाइस आप यहाँ दोबारा से राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो यूपीआई पिन यहाँ पे सेट हो रहा है। सो फाइनली गाइस अब यहाँ पे देखिए मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और साथ ही गाइस यहाँ पे जो यूपीआई पिन है वो भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अब गाइस आप यहाँ नीचे आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी गाइस यहाँ पे देखिए आप जो बैंक ऐड किए हैं वो बैंक यहाँ पे शो होगा, वन अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब गाइस आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए आप यहाँ पे जो बैंक ऐड किए हैं वो बैंक यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब गाइस आप सिंपली इस बैंक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक का जो डिटेल होगा वो यहाँ से शो हो जाएगा। अभी गाइस चलिए यहाँ से जो बैंक ऐड हुआ है, चलिए मैं इस बैंक का जो बैलेंस आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अब गाइस आप अगर चाहें तो अपने चेक बैलेंस पे क्लिक करके आप यहाँ से भी बैलेंस चेक कर सकते हैं। या फिर गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से बैक होकर के गूगल पे के होम पेज में आ जाएंगे। और अब गाइस आप सिंपली इस पेज को स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे जाएंगे। अब सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे चेक बैंक बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक का जो यूपीआई पिन आप यहाँ पे सेट किए हैं उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे। और अब गाइस आप यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपके जो बैंक का बैलेंस है वो यहाँ पे चेक हो रहा है। सो गाइस अब यहाँ पे देखिए मेरे खाते में जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे मुझे बता दिया कि आपके खाते में सिर्फ 1 पैसे हैं। और अब गाइस अगर मान लीजिए कि आप गूगल पे के थ्रू कहीं पैसा भेजना चाहते हैं तो अब गाइस आप स्कैन एनी क्यूआर कोड पे क्लिक करके आप किसी का क्यूआर कोड स्कैन करके आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। और अब गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का नंबर एंटर करके आप यहाँ से पैसा भेजना चाहें तो अब गाइस आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे एनीवन पे क्लिक करेंगे। तो गाइस आप यहाँ से नंबर एंटर करके आप यहाँ पे किसी के पास पैसा वगैरह यहाँ पे भेज सकते हैं। और अगर गाइस आप मोबाइल रिचार्ज करना है तो अब गाइस आप मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करके आप यहाँ से गूगल पे के थ्रू आप यहाँ से मोबाइल वगैरह भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो बस गाइस यही प्रॉपर तरीका होता है कि आप यहाँ पर गूगल पे को विदाउट एनी एटीएम कार्ड आप सिर्फ आधार कार्ड हेल्प से आप यहाँ पर कैश बनाएंगे। और साथ ही गाइस आप यहाँ पर कैसे लाएंगे। तो आई होप कि आप लोग पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और अगर गाइस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।